हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और उसमें अपन हिमालय के बारे में देख चुके हैं। हिमालय हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब सेकंड नंबर पर हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी कि जो भारत का भूगोल है वह 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है हिमालय वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन आ गए हैं अब सेकंड पर। सेकंड कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलो मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं और जो अक्सर क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इसलिए तो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले उत्तर भारत का जो मैदान है वो है कहां पर? तो देखो, हमने जो हिमालय पढ़ा है ना, ये मान लो अपना हिमालय की चारों श्रृंखलाएं, अपन हिमालय के अंदर 4 प्रकार हैं वो अपन देख चुके हैं। तो हिमालय से लगा हुआ जो निचला क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय से लगा हुआ जो निचला क्षेत्र है वही कहलाता है अपना उत्तर भारत का मैदान। क्या कहलाता है? उत्तर भारत का मैदान। तो इतने में क्लियर हो गया होगा कि उत्तर भारत का मैदान कहां पर है। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में। तो यहां देखिए, मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं। उत्तर भारत का मैदान किससे लगा हुआ है? शिवालिक श्रेणी से, क्योंकि लास्ट में सबसे क्या थी? शिवालिक ही श्रेणी थी। तो उत्तर भारत का मैदान शिवालिक श्रेणी से, किससे? शिवालिक श्रेणी से दक्षिण में है। कहाँ है? दक्षिण में है। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय का सबसे निचला हिस्सा, उसके दक्षिण में क्या लग जाता है? अपना उत्तर भारत का मैदान, या इसी को अपन गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का जो मैदान है इसकी अपन लंबाई की चर्चा करें, लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी है बोलो? 2400 किलोमीटर। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर चौड़ाई बता दो, ऊंचाई बता दो। तो ऊंचाई तो इसकी होगी नहीं, क्योंकि ये मैदान है। मैदान का अर्थ ही क्या होता है? जो समतल हो। ठीक है, तो ऊंचाई की अगर क्या बोलते हैं, लंबाई की अगर बात करें तो 2400 किलोमीटर। और अपन चौड़ाई की बात करें, किसकी? चौड़ाई की अगर बात करें तो ये जो चौड़ाई है ना, ये है 240 किलोमीटर से। ठीक है, 240 किलोमीटर से लगभग 320 किलोमीटर। ठीक, कितनी चौड़ाई की अगर बात करें तो 240 निम्नतम हो जाएगी और अधिकतम रहेगी कितनी? 320 किलोमीटर। तो यहाँ तक भी दिक्कत नहीं गई होगी। अब और आगे चर्चा करें, देखो इसका निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण की बात करूं मैं, तो ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया निक्षेप मतलब क्या होता है? नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह बहा के लाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निक्षेप बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़क। क्या कहते हैं? जलोढ़क। क्या कहते हैं? जलोढ़क कहते हैं इसी को। हाँ, तो नदियों द्वारा लाया गया जो निक्षेप है, उससे इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। उससे इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और आगे अपन इसकी चर्चा करें तो फैला कहां पर है? तो किन राज्यों में फैला हुआ है? देखो, इसके अपन विस्तार की बात करें तो जो विस्तार है, इसका विस्तार, वो सबसे ज्यादा जो विस्तार है ना इसका, तो ध्यान रखना वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, और पंजाब में है, पंजाब
हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, और कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। ठीक है, असम में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, और उसके बाद झारखंड में मिलेगा। ठीक है, इतने क्षेत्र में इसका क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। तो ध्यान रखना कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में इस मैदान का क्या मिलेगा? विस्तार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे चर्चा करें। देखो ये निक्षेपों से लाया गया है ना, निक्षेप हर साल आता है, तो एक के ऊपर एक परतें जमती जाती हैं। तो जो एक बार क्वेश्चन बना था, पूछा था कि इसकी गहराई कितनी है, मतलब जो निक्षेप है ये कितनी गहराई तक मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, और यहीं पर लिख दे रहा हूं गहराई, यहां लिख दे रहा हूं क्या? गहराई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई गहराई सब साथ में हो जाएगी। तो गहराई की अगर बात करूं तो ये है 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी? गहराई के। इतने अंदर तक ये निक्षेप मिलता है। ठीक है, ये निक्षेप कितने किलोमीटर अंदर तक मिलता है? 2 किलोमीटर, और मीटर की बात करें तो 2000 मीटर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे चर्चा करें, एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडवर्ड स्वेश। ठीक है, एडवर्ड स्वेश कौन है? याद है आपको, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ठीक है, श्याल, सीमा और निफे। ठीक है, इनको किसने बताया? तो जिसने बताया था उसी का नाम है एडवर्ड स्वेश। उसने क्या कहा था उस समय कि जो उत्तर भारत का मैदान है ना, इसके पश्चिमी, मतलब इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में एक टेक्टोनिक गार्ज था। क्या था? टेक्टोनिक गार्ज, विवर्तन की टेक्टोनिक गार्ज था, जिसका निर्माण हिमालय के समकालीन हुआ। जिसका निर्माण हिमालय के समकालीन हुआ। समकालीन का अर्थ समझते हो? हिमालय जिस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई उसी समय समकालीन हुआ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं और आगे बता रहा हूँ कुछ फैक्ट। तो देखिए आगे चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो 7 लाख, कितना? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कभी पूछ ले। और आगे मैं कुछ और फैक्ट बताऊं तो ध्यान रखना, इसका निर्माण किसका? उत्तर भारत के विशाल मैदान का। इसका निर्माण जो है, निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। ठीक है, हिमालय के बाद हुआ है। अब तुम कहोगे सर समकालीन, अरे वो एक गार्ज की बात है और वो इसके स्थान पर था पूर्व में। ठीक है, तो इसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। तो बाद हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नवीनतम है। बिल्कुल, कैसा है ये? नवीनतम है। कैसा है? नवीनतम है। अब देखो एक चीज और, तीसरा ये दुनिया का सबसे बड़ा निक्षेप का मैदान यही है। निक्षेप मतलब जलोढ़ भी बोलते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है? जलोढ़ होती है। तो मैं जलोढ़ का मैदान लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान किसका? जलोढ़ मिट्टी का मैदान कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान है। तो सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान हो गया। और नवीनतम श्रेणी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि हिमालय आया, हिमालय पे नदियां आई, नदियों के द्वारा जो मिट्टी वगैरह बहा के लाए उसी से तो बना है। ठीक है, तो अब मैं चर्चा करता हूं इसके आगे। और देखो अपन इसे बांटते हैं कितने भागों में? इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार रहेंगे, तो इसे हम 3 भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, प्रकार की बात करें, कितने इसके प्रकार? 3। ठीक, कौन कौन से? देखो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा पंजाब का मैदान। कौन सा? पंजाब का मैदान।
तो पहला कौन सा हो गया, पंजाब का मैदान। ठीक है, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ये भी ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया अपन ने इसे, 3 भागों में, या कभी पूछ लें कि कितने प्रकार हैं इसके, तो 3 है ये। कौन कौन से, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का। याद रख पाओगे कौन कौन से हैं, अरे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक एक से देखते हैं सभी मैदानों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब के मैदान की अगर बात करें तो ये इस मैदान के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, किसके, इस मैदान के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। और चर्चा करें कि इस मैदान में जो नदियां हैं, मुख्य रूप से वो नदियां बहती हैं, वो है सिंधु मेन है उसमें, और सिंधु की सहायक नदी जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सिंधु मेन है और उसकी जितनी भी सहायक नदी वो आ जाएंगी, जैसे कि गोमल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी नदी बताई मैंने सिंधु नदी तंत्र में, जैसे गोमल हो गया और अपनी गास्टिंग हो गई, सिगार हो गई, द्रास हो गई, और भी नदियां हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी नदियां इसमें आ जाएंगी। और अधिकांश हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि सिंधु कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, इसलिए इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और एक चीज याद रखना हो तो रख लेना, यहाँ पर 2 आबों की संख्या, 2 आबों मतलब इस नदी में 2 आबों की संख्या, ठीक है, संख्या अधिक है। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर व्हाट इज दिस 2 आब, तो टेंशन ना लो, ये अभी शब्द समझ लो, इसके आगे मैं इसकी डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ।